नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय एक बड़ा तूफान अरब सागर में उमड़ घुमड़ रहा है। आइए हम ताज़ा इमेजरी पर नज़र डालते हैं और जो ये यहाँ पर एनिमेशन है वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पिछले कुछ घंटों में ये तूफान बड़ी तेज़ी से उमड़ा घुमड़ा। और यहाँ पे जो स्थिति है उसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तूफान अब खतरनाक हो चला है और ये स्थिति लगातार बनी हुई है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से ये तूफान उमड़ घुमड़ रहा है। इसमें एक आंख भी बन गई थी। अब ये मुंबई से दूर जा रहा है। मुंबई को कोई नुकसान नहीं है। एक चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए, मुंबई को कोई नुकसान नहीं है। अफरा तफरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तूफान सौराष्ट्र की तरफ जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। ये विजिबल लाइट में मतलब सूरज की रोशनी में जो इमेज ली गई उसकी ये तस्वीर है। अब धीरे धीरे यहाँ पर रोशनी बढ़ रही है, उसके बाद ये तस्वीर और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी और वाटर वेपर यानी जो नमी है हवा में उससे जो तस्वीर ली गई है सैटेलाइट के जरिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बड़े इलाके में इसका असर है। आप एक और चीज़ देख सकते हैं, इसके जो स्पाइरल बैंड्स हैं वो देख सकते हैं कि किस तरीके से दूर तक जा रहे हैं। यानी इस साइक्लोन का प्रभाव गुजरात भी पहुंच रहा है, महाराष्ट्र भी पहुंच रहा है, साथ ही साथ गोवा में भी है और नीचे की बात करें तो कर्नाटक में भी है, मध्य प्रदेश में भी इसकी नमी पहुंच रही है और ये हवाएं राजस्थान होती हुई यूपी भी पहुंच रही हैं। दिल्ली और यूपी तक ये हवाएं पहुंच रही हैं। और चलिए अब इसमें कुछ और चीज़ें हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये पूरे के पूरे साइक्लोन का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से ये साइक्लोन कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा आप यहाँ पर लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो ये स्थिति जो वाइट कलर आपको दिख रहा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा घने बादल हैं, सबसे ज़्यादा घने बादल है और सबसे ज़्यादा एक्टिविटी यहीं पर है और ये बड़ी तेज़ी से हम कह सकते हैं गुजरात की तरफ जा रहा है। आज शाम तक गुजरात के सौराष्ट्र और खंभात की खाड़ी में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी कई जगहों पर गुजरात में इसका असर हवाओं के तौर पर दिखना भी शुरू हो गया है। कई जगहों पर बादल हैं तो ये स्थिति कमोबेश आगे भी बनी रहेगी। चलिए हम अब बुलेटिन पर नज़र डाल लेते हैं। मौसम विभाग का जो बुलेटिन है वो क्या कह रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ कहा जा रहा है, इट इज़ वेरी लाइकली टू मूव नॉर्थ वेस्टवर्ड एंड रीच गुजरात कोस्ट इन द इवनिंग आवर्स ऑफ द 17th, यानी 17 तारीख यानी आज ये शाम तक सीधा सीधा गुजरात के कोस्ट तक पहुंच जाएगा और गुजरात के कोस्ट को पोरबंदर और महुआ के बीच में जो कि भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ क्रॉस करेगा। और कब क्रॉस करेगा? 18 मई, यानी हम कह सकते हैं अगले 24 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हवाओं की जो स्पीड रहेगी 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे और गस्टिंग यानी हवा के झोंके हैं वो 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकते हैं। ये तूफान कई मायनों में अलग है, इसलिए अलग है क्योंकि ये मानसून सीजन शुरू होने से पहले अरब सागर में शुरुआत हुई इसकी और ये कोस्ट के साथ साथ यानी हम कह सकते हैं कि समंदर का जो किनारा है यानी पश्चिमी जो तट है उसके किनारे किनारे चला है और इसकी वजह से केरल में भी जोरदार बारिश हुई है और कर्नाटक में भी जोरदार बारिश हुई है, कोंकण गोवा में जोरदार बारिश हुई है और हम कह सकते हैं पूरी तरीके से इसने मौसम बदल दिया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से किन किन इलाकों के लिए वार्निंग है। तो मौसम विभाग का कहना है कि गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एट मैनी प्लेसेज वेरी लाइकली टू कमेंस ओवर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सौराष्ट्र फ्रॉम टुडे आफ्टरनून, यानी इसका असर आज दोपहर के बाद गुजरात के तमाम इलाकों में दिखना शुरू हो जाएगा विद हैवी to very heavy falls at the isolated places of Saurashtra and Kutch. Diu and southernmost Gujarat region will with extremely heavy falls at isolated places on 17th and with very heavy falls at few places over Saurashtra and Kutch. Diu and South Gujarat, मतलब पूरा का पूरा गुजरात इससे प्रभावित होगा। और राजस्थान के लोगों के लिए भी वार्निंग है, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होगी कई जगहों पर और साथ ही साथ कई जगहों पर एक्सट्रीमली हैवी फॉल्स भी हो सकते हैं। दक्षिण राजस्थान के लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ये जो हवाएं हैं, हवाओं की रफ्तार क्या रहेगी, तो ये कहा जा रहा है गेल विंड्स स्पीड
reaching 150-160 kmph, gusting 175 kmph prevailing to over ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी। और इसके बाद क्या होगा, ये भी बढ़ती चली जाएंगी। अब यहाँ पर कई जगहों पर चेतावनी है। जब हम बात करते हैं कि दक्षिण महाराष्ट्र और गोवा के तमाम इलाकों में ज़बरदस्त हवाएं चलेंगी, कर्नाटक में भी चल रही हैं। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि जब गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में दमन और दीव का जो तट है वहाँ पर हवाएं तेज होनी शुरू हो जाएंगी। इट इज़ लाइकली टू ग्रेजुअली इंक्रीज, और ये हवाएं दोपहर के बाद और ज़्यादा तेज होती चली जाएंगी। 155-165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो जाएगी। पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, इन सभी जगहों पर 120 से 140 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। और इसके अलावा भरूच, आनंद, साउथ अहमदाबाद, बोटाड 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंके रहेंगे। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कई जगहों पर देवभूमि, द्वारिका, जामनगर, राजकोट, इन सभी जगहों पर हम कह सकते हैं 18 तारीख को इस तरीके की स्थिति बनी रहेगी। तो ये एक कठिन समय है गुजरात के लिए। अगर हम बात करें खंभात की खाड़ी के लिए बात करें, ऐसा इलाका जहां पर समंदर पास में है उनके लिए चिंता की बात है, समंदर से दूर रहने की ज़रूरत है। आइए हम जब बात कर रहे हैं कि ये साइक्लोन सौराष्ट्र और खंभात की खाड़ी में बड़ा असर डालेगा, तो आपको हम बताते हैं कि इसका पाथ क्या है, कहाँ से होकर गुजरेगा। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी की पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर ये तूफान है, और इसके बाद ये लगातार बड़ी तेज़ी से, ये देखिए हम आपको जो दिखा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, ये कहाँ से होते हुए निकलेगा। तो ये ऊना के पास से होते हुए निकलेगा। ये देखिए, ये एक जगह पड़ती है ऊना के पास, यानी बिरावल और महुआ के बीच में ऊना पड़ता है। और हम कह सकते हैं दीव से थोड़ा पूरब की तरफ से ये होकर गुजरेगा, ऊना के पास से होकर गुजरेगा, अमरेली के ऊपर से होता हुआ जाएगा, और अमरेली के ऊपर से होता हुआ ये सुरेंद्रनगर, बोटाड, और इसके अलावा हम कह सकते हैं पलिताना, और इन तमाम जगहों पर अपना असर दिखाएगा। यहाँ पर आप सुरेंद्रनगर को देख सकते हैं कि किस तरीके से वीरमगाम, साथ ही साथ पाटन, और ये जगहें जो गुजरात की हैं जहाँ पर इसका असर रहेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये असर हम कह सकते हैं सीधा सीधा राजस्थान तक जाएगा। तो ये देखिए किस तरीके की स्थिति पैदा हो रही है, और अहमदाबाद में भी इसका असर देखा जाएगा। और ये जब साइक्लोन, इसके पाथ पर नज़र रखी जा रही है कि इसमें कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है, और जो स्थितियां पैदा होंगी उसके हिसाब से मौसम विभाग चेतावनी देता रहेगा। तो इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 17 तारीख की शाम, यानी आज शाम से लेकर 18 तारीख की सुबह तड़के 5:30 बजे तक इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा सौराष्ट्र के इलाके में। सौराष्ट्र के इलाके में, गुजरात के इलाके में इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। और उसके बाद ये तूफ़ान हम कह सकते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश होता हुआ, जबकि इसकी ताकत कम हो चुकी होगी, डीप डिप्रेशन हो चुका होगा, इसकी जो हवाएं हैं वो उत्तर भारत तक अभी भी पहुंच रही हैं, तब रफ्तार ज़्यादा हो जाएगी। और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हो सकता है कि बारिश हो, और साथ ही साथ इसकी वजह से पहाड़ों पर भी मौसम बदल सकता है। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।